नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। मैं हूं वेस्ट बंगाल में। यहां की जो फेमस ब्रीड है सोनाली मुर्गी का पालन कैसे किया जाए और कैसे किया जाता है, ये दूसरी मुर्गियों की तुलना पर इतना ज़्यादा लोकप्रिय यहाँ पर क्यों है ना, और इसका क्या रेट रहता है। हम छोटे से चूजे से लेकर एक दिन के चूजे से लेके जब तक हमारे फार्म पर ये मुर्गी रहती है तब तक का पूरा एक एस्टिमेट कॉस्ट निकालने वाले हैं कि यार किसान भाई कितना खर्च करना पड़ेगा उसे और लास्ट में से कितना प्रॉफिट होगा। हमारे साथ जुड़े हुए तन्मय रॉय जी, हम इनसे जानेंगे कि सोनाली मुर्गी का पालन करके कोई भी किसान भाई कैसे लाभ कमा सकता है और कितना लाभ कमा सकता है पर महीने के हिसाब से या साल के लास्ट में। तो सर, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मेरा सबसे पहले यही सवाल है कि सर, सोनाली मुर्गी जो है वो वेस्ट बंगाल में इतना फेमस क्यों है, इसकी खास बात क्या है? देखिए, सोनाली जो है ये देसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देसी से ही एक ब्रीड इसको बनाया गया है। जी जी। इसको देखने में और खाने में एकदम देसी जैसा ही है जी। टेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ। 19-20 का इसका फर्क है। बिल्कुल। तो सबसे बढ़िया बात ये है जो प्योर देसी है, वो प्योर देसी 1 kg बॉडी वेट गेन करने में कम से कम 6 महीना लग जाते हैं। अच्छा, उसी जगह सोनाली आपको 70 दिन में 1 kg बॉडी वेट गेन कर जाएगा। जी जी। अच्छा, तो मान लीजिए एक एस्टिमेट अगर मैं आपको खर्च बताऊंगा, तो अभी चूजे से अगर हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल, तो चूजा अभी का जो प्राइस गिरा हुआ है वो 24-25 के अंदर इसका रेट है। मतलब पूरा फ्लॉक, एक फ्लॉक आता है 7,000 के ऊपर। हाँ, 7,000 पीस के ऊपर इसका फ्लॉक आता है। अगर मान लीजिए कोई किसान ने उसको 1,000 लिए, 500 लिए, 2,000 लिए, है ना, तो उसमें रेट का 1-2 रुपए का फर्क आ जाता है। जी जी। तो वो फर्क हम छोड़ देते हैं। हाँ। अब एवरेज एक रेट आप पकड़ लीजिए। जी। तो मान लीजिए 25 ही अगर आप पकड़िए, तो सोनाली मुर्गी 70 दिन में कम से कम 2.5 किलो दाना आपको खा लेगा। जी जी जी। अच्छा, उसके ऊपर आपका फार्म में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका जो वैक्सीन का बिल, थोड़ा बहुत दवाई का जो खर्च आता है, हाँ, और ब्रूडिंग करने के टाइम में जैसे कि बहुत सारा जगह कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोई चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। मैं यही रिकमेंड करूंगा फार्मर को कि कच्चे कोयले का इस्तेमाल मत करिए जी, क्योंकि कच्चे कोयले से बहुत धुआं गैसेस निकलते हैं और चूजा छोटे रहते हैं जी, उसको तकलीफ होगा। तो हमेशा चारकोल का इस्तेमाल करिए जी। तो ये सबसे अच्छा ब्रूडिंग है जी। सबसे ज्यादा खर्च आता है चूजे में पहला 7 दिन से लेकर 10 दिन में जी। इसमें ही 10 दिन ज्यादा खर्च आता है। उसके बाद से जब स्पेस मिल जाता है खर्च गिर जाता है जी। तो मान लीजिए मैं अगर आपको एस्टिमेट एक खर्च अगर बताऊंगा चूजे से लेकर एकदम बड़ा होने तक जी, तो उसमें कम से कम 105 से लेकर 110 रुपए मैक्सिमम इसका कॉस्ट आएगा। मैक्सिमम तो मैक्सिमम कॉस्ट इसका 110 रुपए। और यही जब बड़ा हो जाएगा सोनाली, तो किसी जगह 200 रुपए में सेल आउट होता है, किसी 220, 180। अभी जैसा कि रेट अभी बंगाल का रेट जो चल रहा है वो 175, 170 रुपए केजी, क्योंकि टोटल इंडिया में सोनाली का जो प्राइस सबसे कम है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में इसको ज्यादा पैमाने में इसको पाया जाता है जी जी। ब्रीड भी अच्छा खासा है, देखने में एकदम आपको देसी लगेगा क्योंकि ये देसी का ही ब्रीड है जी जी। हाँ, और सबसे खासियत बात है आप साल भर में अगर इसको पालेंगे, तो अगर देसी पालेंगे तो देसी आपको 6 महीने का करीब आपको टाइम लगेगा 1 kg बॉडी वेट गेन करने में। उसी से आपको कम टाइम में एक फ्लॉक आपको कर पाएंगे। 70 दिन बाद एक फ्लॉक आपका उठने लगेगा। तो पर बर्ड कोई भी किसान जो हमें देख रहे हैं, वो अगर चाहे करने के लिए तो कितने टाइम में पर बर्ड पे कितना कमा सकता है? मान लीजिए कि अगर चूजे से लेकर अगर हम बड़ा होने तक अगर उसको हम 110 से 115 रुपए अगर उसका खर्च पकड़ेंगे, तो कम से कम जो बंगाल का जो बाहर है, बाहर मतलब बिहार,
झारखंड, हाँ, यूपी, उड़ीसा, इधर रेट सबसे ज्यादा रहता है देसी का। जी हाँ, तो उधर कम से कम 200 रुपए में हमेशा के लिए रेट रहता ही है। जी है। तो 110 115 अगर आपको खर्च आएगा तो लगभग आपको 1 केजी में 70 रुपए 75 रुपए आपको लाभ रहेगा। जी तो इसी हिसाब से अगर मान लीजिए 70 दिन बाद किसी किसान ने अगर 2000 3000 4000 चूजे पालते हैं तो कम से कम उसको 20 क्विंटल 30 क्विंटल 40 क्विंटल करके उसको माल सेल आउट होगा। तो उसी हिसाब से आपको एक जोड़ लीजिए, एक मुर्गी में मतलब 1 केजी में आपको कम से कम 60 से 70 रुपए का आपको बचत रहेगा। ये तो हो गया मान लीजिए बचत के बारे में, और हमने कितना इन्वेस्टमेंट लगाई इसके बारे में। सर ये जो इन्वेस्टमेंट हमारी जो मतलब लगने वाली है शुरुआत में, जो फर्स्ट फ्लॉक किसान दोस्तों आपका होगा, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि आप शुरुआत के समय पर है ना, आपका स्ट्रक्चर बनना है, मेन इन्वेस्टमेंट उसमें है, फिर आपका ड्रिंकर, फीडर, देखिए ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। वो तो देखिए ड्रिंकर, फीडर, फार्म का जो खर्च वो आप एक बार के लिए उसको आपको इन्वेस्ट करना ही है। जी जी जी। क्योंकि इसी ड्रिंकर फीडर को आपको दोबारा से आपको खरीदने का जरूरी नहीं है। नहीं, आप एक ही फार्म से अगर मान लीजिए कोई भी बांस का लकड़ी से, बहुत सारी जगह देखा जाए तो बांस का लकड़ी से भी फार्म बनाता है। अगर कोई ईंट के दीवार करके भी ना, किसी किसी जगह एक एक प्रकार का फार्म देखा जाता है, अलग अलग प्रकार। हाँ, तो मान लीजिए अगर आप एक जो बांस का लकड़ी से जो बना होता है फार्म, तो वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, कम से कम 3 से 4 साल तक ही चलेगा। तो 4 साल बाद फिर से उसको तोड़ के फिर से बनाना होता है जी। तो 4 साल में कम से कम उसका 1 साल में अगर वो फ्लॉक बनाएगा, 1 साल में मान लीजिए 70 दिन बाद उसका मैच्योरिटी अगर आएगा जी। तो 1 साल में कितना मैच्योरिटी, कितना फ्लॉक आप कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप 3 साल 4 साल जोड़ लीजिए। ठीक है। तो अगर आप परमानेंट के लिए एक शेड बनाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर ईंट पत्थर के लिए जो कंस्ट्रक्शन जो फार्म होते हैं, तो वो एक बार के लिए ही आप पूरे तैयार हो जाते हैं, उसको तोड़ने मोड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट। और जो फीडर होते हैं, ड्रिंकर होते हैं, जो बल्ब लगाना होते हैं, बल्ब तो वो तो कट जाते हैं, वो तो नया खरीदना ही पड़ते हैं, ये सब का जरूरी है। और चूजे के ऊपर जो खर्च आपका है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, आपका जो दवाई का आएगा, जो पानी के साथ कुछ विटामिन, हाँ विटामिन मिनरल ये सब देना पड़ता है, उसका वैक्सीन करना पड़ता है, ये सब थोड़ा थोड़ा करके इसका अगर टोटल में अगर जोड़ लीजिएगा तो आपको 110 से 115 रुपए के ऊपर खर्च नहीं जाएगा जी। तो ये तो हो गई है ना खर्चे के बारे में। सर मैं किसान दोस्तों को याद जरूर दिलाना चाहूँगा, जो भी मुझे झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़ प्रांत से देख रहे हैं, उन किसान दोस्तों को इस मुर्गी के फीड के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस मुर्गी को इसका एक स्पेशल फीड होता है जो सोनाली मुर्गी अच्छा गेन करती है। मैं उसके ऊपर सर से जानना चाहूँगा कि कौन सा फीड है और उसे कैसे हम मान लीजिए अगर लेना चाहते तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछे है। देखिए बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ, बहुत सारे फार्मर सोनाली या देसी का एक फीड अलग से पाया जाता है। हाँ। तो वो ना मिलने की वजह से वो बॉयलर का दाना फीड देते रहते हैं। जी जी। लेकिन बॉयलर का दाना देने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए बॉयलर का दाना अगर आप देंगे तो मुर्गी ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा वेट पकड़ लेते हैं। उसमें क्या है, उसका जो मांस है वो बहुत ढीलापन आ जाता है उसको मांस में टेस्ट नहीं रहता है। पहला बात तो ये है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि बॉयलर का फीड अगर आप देंगे तो किसी किसी जगह पर फार्म पे मुर्गी का पूंछ निकलना शुरू हो जाता है, उसको गर्दन का बाल नहीं रहते हैं। हाँ, तो ये सब बॉयलर फीड में दिक्कत आती है। और सोनाली और देसी का जो फीड आते हैं वो कंपनी इसी तरह से ही बनाते हैं उसको, एक कॉम्बिनेशन करके, जिसमें उसमें सिर्फ दाना में भी उसको एक दवाई मिलाकर जो होते हैं, उसका पंख, उसका पैर, उसका सब कुछ बढ़िया से बढ़िया देखने में आता है वो फीड खिलाने से।
और जितना खूबसूरत मुर्गी रहेगी उतना अच्छा उसका तेज़ रेट मिलेगा। हाँ। और अगर मान लीजिए उस फीड से आपका वज़न बहुत अच्छा बढ़ता है तो कम समय में आपकी मुर्गी तैयार भी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो भी किसान भाई 100, 200 या 500 या 1000 मुर्गियों से अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कैलकुलेशन एग्जैक्ट लगा सकते हैं कि हमें डे 1 से लेकर जब तक मुर्गियां हमारे फार्म पर हैं तो कितना खर्चा लगने वाला है। इस बेसिस पे आप अपने यहाँ पर फार्म शुरू कर सकते हैं, सोनाली मुर्गी की फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस आप लोगों को काफ़ी मदद करने वाला है। तो सर थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।